हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। वहीं अगर सरकार इनका निलंबन वापस नहीं लेती तो विपक्ष पर पूरे सत्र का बहिष्कार कर सकता है। बता दें कि नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अनुचित आचरण के लिए राज्यसभा से 12 सदस्यों के निलंबन का जहां विपक्षी दल भारी विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कम से कम इतना तो जरूरी था कि केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनका ये कहना कि निलंबित सदस्य किस बात की माफी मांगे दर्शाता है कि वे सदन में महिला सुरक्षा कर्मियों हमले जैसे आचरण को जायज ठहरा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक मामला नहीं बल्कि बहुत सारे मामले हैं। उन्होंने बताया कि नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी मरीज ओमिक्रॉन के नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक के आधार पर भी कोई मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विस्तार में चर्चा की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी बयान दिया कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जोखिम वाला क्षेत्र है और पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि इसके विज्ञापन को बैन करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड टीकाकरण को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। घर घर जाकर सर्वे किया जाए। अब तक पहली डोज ना पाने लेने वालों के लिए अलग लिस्ट तैयार की जाए और जिनका दूसरा डोज ओवरड्यू हो गया है उनकी अलग सूची बनाई जाए। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ओमिक्रॉन भारत में नहीं आएगा, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के नाते हमें तैयार रहना होगा। जहां एक बेड्स की बात है तो हमने करीब 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं और इसके अलावा 6,800 आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं जो फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। 6800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके, 6800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स
हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते की नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट का कहर ढाना शुरू हो गया है। विश्व के कई देशों में नए वेरिएंट के मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब इसका असर गुजरात में जनवरी में आयोजित होने वाले ग्लोबल वाइब्रेंट समिति पर मंडराने लगा है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार भी इस मामले में चिंतित हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अर्जुन ने भी कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए वाइब्रेंट समिट का रद्द करने का फैसला लिया है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि दोषी का प्रत्यार्पण हो या ना हो, सजा पर फैसले के लिए इंतजार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक पर थॉट लीडरशिप फॉर्म इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की तरफ से भारत सरकार के तत्वाधान में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से 3 और 4 दिसंबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया था। मुख्यमंत्री धामी ने 30 अक्टूबर तक फैसला लेना का वादा किया था, लेकिन इसमें 1 महीने की देरी हो गई। विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।